तो नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। स्वागत है आप सबका। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का ये सेशन है, इसको कंप्लीट देखना है। 8 फरवरी है आज और साथ में हम लोग 7 फरवरी का भी कवर करेंगे। ओके, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, किस जिले में देश का पहला आधुनिक बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट स्थापित है? तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सही है, राजनांदगांव। ठीक है, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। याद रखिएगा कि राजनांदगांव जिले में देश का जो है पहला आधुनिक बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट स्थापित है और इस प्लांट में दोस्तों 1 फरवरी 2024 से बिजली का जो है उत्पादन चालू हो गया है और दिन में 100 मेगावाट बिजली का जो है उत्पादन किया जा रहा है। ये भी ऐड करिएगा, इस प्लांट में दोस्तों भारी भरकम बैटरी स्टोरेज का जो है उपयोग किया जा रहा है। ओके, और भी है इसके संबंध में ऐड करिएगा दोस्तों कि ये जो आधुनिक बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट के जो है सोलर पैनल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ और डोंगरगांव ब्लॉक के जो है ढाबा, अमलीडीह, रेंगा कठेरा, आतरगांव, गिरगांव, टोला गांव और ओडार बांध, मार गांव की जो है खाली ज़मीन पर लगाए गए हैं और इस पर 900 करोड़ रुपए दोस्तों खर्च हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि सोलर प्लांट से सप्लाई होने वाली बिजली राजनांदगांव के ठेलकाडी स्थित 132 केवी क्षमता के सब स्टेशन में आएगी। ओके, ये सब ऐड करिएगा दोस्तों। ये ध्यान रखना है कि ये किस जिले में स्थापित है। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित तित्तूर घाट यह किस जिले में स्थित है? तो तित्तूर घाट, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर है दोस्तों सी सही है, दुर्ग जिला। ठीक है, ध्यान दीजिए इसके संबंध में। तो ये है, याद रखने की राज्य के दुर्ग जिला में दोस्तों धमधा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम तित्तूर घाट स्थित है और ये जो गांव है दोस्तों शिवनाथ नदी के तट पर है। ठीक है, शिवनाथ नदी के तट पर है और यहाँ प्रसिद्ध चतुर्भुजी शिव मंदिर स्थित है। ठीक है, काले पत्थर पर निर्मित है दोस्तों ये जो मूर्ति है, याद रखना, काले पत्थर पर ये है ना निर्मित है। और इस स्थल पर दोस्तों पहले जो है तित्तूर पक्षी का जो है शिकार करने धमधा के राजा यहाँ आते थे। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम, इस गांव का नाम क्या पड़ा? तित्तूर घाट पड़ा है। ठीक है, और ये ऐड करना है दोस्तों कि यहाँ प्रति वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दोस्तों यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, ये नदी के तट पर है दोस्तों, यहाँ पर क्या लगता है? विशाल मेला। कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। ओके, देखिए कर्मा नृत्य में आगे पीछे होकर किए जाने वाले नृत्य क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, डिटेल से देखेंगे जितने भी पॉइंट है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। और इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है, लचका खेमटा। ओके, ध्यान दीजिएगा जितने भी पॉइंट है इसको तो ऐड करिएगा दोस्तों कि कर्मा नृत्य जो है ऋतु के अनुसार मांगलिक पर्व तथा मेला मड़ई और अनेक शुभ अवसर पर ये किया जाता है। ठीक है, कर्मा नृत्य। और बैगा आदिवासियों के दोस्तों कर्मा को क्या बोलते हैं? बैगानी कर्मा कहते हैं। और ताल और लय के अंतर से दोस्तों कर्मा नृत्य में कर्मा खाफ, कर्मा लहकी, कर्मा खरी और कर्मा झुलनी होते हैं। ध्यान दीजिएगा तीनों का नाम। ठीक है, और ये याद रखने की कर्मा नृत्य में दोस्तों 3 भाग होते हैं, इसमें राग, टेग और आड़ होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा तीनों को कितने भाग होते हैं। और भी है इसके संबंध में ऐड करिएगा कि कर्मा गायन शैली के दोस्तों 5 भेद होता है, इसमें आपका झूलर, लंगड़ा, लहकी, ठाड़ा और रागनी है। ठीक है, और लहर वाले नृत्य को दोस्तों क्या बोलते हैं? लहकी बोलते हैं। एक पैर को झुकाकर किए जाने वाला नृत्य को लंगड़ा कहते हैं और खड़े होकर किए जाने वाला नृत्य को ठाड़ा। ठीक है, ठाड़ा। और आगे पीछे होकर किए जाने वाला दोस्तों कर्मा नृत्य को लचका तथा खेमटा कहलाता है। ओके, तो इतना कुछ है दोस्तों, ये न्यूज़पेपर के आधार पर है, मिलता नहीं है, ऐड कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए हाल ही में चर्चित कुमेली झरना यह किस तहसील में स्थित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट, कुमेली झरना, ध्यान दीजिएगा, है ना, विरोधाभास है इसमें। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, रामानुज नगर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कुमेली झरना ये सूरजपुर जिले के रामानुज नगर विकास खंड में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और पेपर में रामानुजगंज दिया है। ठीक है, तो इसको सर्च करने पर यही है ना, यही मिला कि सर्च करने पर ये सूरजपुर जिला ही है। ध्यान दीजिएगा, सूरजपुर जिला ही लेना है, बलरामपुर नहीं लेना है। ओके, और ये जो झरना है जिला मुख्यालय सूरजपुर के जो है जिला मुख्यालय से है ना 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे सूरजपुर जिला मुख्यालय से दोस्तों करीब का झरना माना जाता है। ये ध्यान रखना है कि रामानुज तहसील, ठीक है,
रामानुज नगर जो तहसील है ये आपका सूरजपुर में है, और वहीं रामानुजगंज तहसील ये आपका बलरामपुर में है। ठीक है, तो ये सब ऐड करिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तहसील को तो ध्यान रखना है कि रामानुज नगर ये तहसील किस जिले में है और रामानुजगंज तहसील ये किस जिले में है। ओके, दोनों को। ठीक है, ये झरना भी याद रखना है, ये किस जिले में है आपका, सूरजपुर जिला। ठीक है, कुमेली झरना। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, राज्य के किस लेखक को सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल। ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में, ऐड करना है। याद रखिएगा कि लेखन और जीवन के दोस्तों समग्र अवदान के लिए अमर उजाला का जो है सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप हिंदी के प्रख्यात रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल और मलयालम लेखक M.T. वासुदेवन नायर, ठीक है, M.T. वासुदेवन नायर को दिया जाएगा। और 1 जनवरी 1937 को दोस्तों राजनांदगांव जिले में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल को दोस्तों उनके जो है अद्वितीय हिंदी के क्षेत्र में अद्वितीय अवदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल जी दोस्तों याद रखना है प्रथम सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त करता है, 2000 में मिला। ओके, और उनकी जो रचनाएं हैं इसको याद रखना है। रचनाएं, वह आदमी चला गया, और नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, लगभग, जय हिंद, खिलेगा तो देखेंगे, ये सब उनकी रचनाएं हैं। पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए, 80वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राजनांदगांव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। याद रखिएगा कि राजनांदगांव जिले में महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया था, और 80वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास स्मृति अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता 2024 में इंडियन एयरफोर्स नई दिल्ली ने पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड नई दिल्ली को 5-1 गोल से हराकर यह प्रतियोगिता अपने नाम कर लिया है। और यह प्रतियोगिता दिग्विजय स्टेडियम समिति अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेली गई थी। ठीक है, और अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा संचालित योजना में शामिल नहीं है, तो इसका जवाब आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन देखने के लिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। सपोर्ट करिए, शेयर करिए, चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।